जी जी, शिवकांत जी बताइए। बस सर डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं नहीं, बताइए। बस सर एक छोटा सा आज डिबेट प्रोग्राम था शाम को 8 बजे के आसपास, 8 बजे। जी। तो मैं आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाह रहा था, अगर आप टाइम दें तो प्लीज। ओके, क्या टॉपिक है, क्या बात करना चाहते हैं? सर डिबेट टॉपिक है उस पे, जैसे अभी पिछले हफ्ते में 2-3 घटनाएं हुई हैं। जैसे छतरपुर में हुआ घटना छतरपुर के। में छतरपुर में क्या हुआ? छतरपुर में वो कुछ समुदाय के लोग थाने पे हंगामा कर दिया था, तोड़फोड़ हो गई थी। फिर उसके बाद प्रशासन ने उनका मकान तोड़ दिया कानून व्यवस्था को लेकर। हम्म। फिर कल कटनी में एक हाथ वो घटना आई है, जीआरपी थाने में टीआई पर मारपीट का आरोप था। हम्म। तो उस पे भी कल बहुत पॉलिटिक्स हुई, हंगामा हुआ। फिर आज टीकमगढ़ में एक घटना हो गई है कि एक नाबालिग बेटी के साथ दुराचार हुआ है, गैंगरेप। हाँ हाँ। उसमें भी 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो ये किस टाइप की चुनौतियां हैं, और जो कानून की चीजें होती हैं उस पर पॉलिटिक्स क्यों होने लगती है ओवरऑल? तो आपका एज अ अधिकारी के तौर पर, एक्स अधिकारी के तौर पर क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, और इन चुनौतियों को आप कैसे करते हैं, और इसमें पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो जाती है? मतलब आप अपने तरीके से हैंडल करते होंगे, हम्म। तो उसी को लेके डिस्कशन रहेगा ओवरऑल। सूर्यकांत जी, जी जी। हम लोग ये चर्चा करते रहें क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, जी जी। लेकिन हम बड़ी चर्चा क्यों नहीं करते? जैसे जी आप में ये चर्चा करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है जी। कि अभी भी आप परतंत्र हैं? हाँ। जैसे जी स्वतंत्रता है, जी। आपने आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, अभी भी आप अंग्रेजों के उसी तंत्र से गवर्न हो रहे हैं जो उन्होंने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए रखा गया था। जी। तो ये बड़ी बातें हमें क्यों नहीं करते हैं? अभी 3 नए कानून बने हैं, जी। लेकिन हमने उनकी आत्मा नहीं बदली। इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अच्छा, अभी भी कुछ परिवर्तन नहीं आया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो है, कुछ डिजिटल एविडेंसेस वगैरह जो है वो एडमिसिबल हो गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर दिया है। हम्म। आत्मा नहीं बदली है, कानून जो है वही है, अंग्रेजों वाला। और आप रिसीविंग एंड पर हैं। ये बताइए, जी। आपके विरुद्ध अपराध हुआ, ये पुलिस वाला कैसे निर्णय लेगा कि साहब हम एफआईआर दर्ज करें या ना करें? आप तो ये ये हम, जी जी सूर्यकांत जी, बिल्कुल आप मुझे जी बताइए, जी। कानून की जो पुरानी कानून, मतलब उसके नई सेक्शन बन गए होंगे, उसके मतलब जी सेक्शन ही बदले हैं और कुछ तो बदला नहीं है। जी। नाम बदला है और सेक्शन बदले हैं, बाकी तो कंटेंट वही है। हम्म। तो पुरानी आईपीसी के हिसाब से, जो कि अभी नई में भी वही सब प्रावधान है, सेक्शन 100 कहता है कि आपको जो है अपनी खुद की रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए, आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, जी। आप अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उसे सुरक्षा पूर्वक मौत कारित कर सकते हैं और आपने हत्या का अपराध नहीं किया है। यही जो है सेक्शन 103 आईपीसी में भी है, राइट? वो संपत्ति के लिए है, अपनी हाँ। संपत्ति या दूसरे की संपत्ति की रक्षा के लिए आप राइट। सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं। अच्छा। फिर आप बताइए, जब आपके ऊपर हमला होता है और आप सेल्फ डिफेंस में या दूसरे के जो है ना रक्षा में, या अपनी संपत्ति या दूसरी संपत्ति की रक्षा में जब आप तो मौत कारित कर देते हैं, तो हमारी पुलिस नियम के विरुद्ध हत्या का प्रकरण कायम करके आपको जो है ना बंद कर देती है। और जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम होता है, हाँ। उस समय जो है जज महोदय के दिमाग में नहीं आता कि पहले ये देख लें तो कि सर इसी इसी पे ही तो सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज 8 बजे जुड़े ना आप हमारे साथ। जरूर जुड़ जाएंगे। हाँ। कैसे जुड़ेंगे? तो सर आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं टीम पहुंचा दूंगा आपके यहाँ पर हाँ हाँ। लाइव के थ्रू। तो
हो जाएगा बढ़िया। चलो, आपके चैनल के मालिक कौन है? चैनल तो अभी अमित देवगन जी यहाँ मध्य प्रदेश में सुधीर दीक्षित जी हैं एडिटर साहब हमारे, वही तय करते हैं सब कुछ। एमपीसीजी का अपना रीजनल चैनल है। अच्छा। न्यूज़ 18, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, वही तय करते हैं मुद्दा, खबर, इश्यूज। देखो, आई डोंट नो क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि जिन मुद्दों को हम कह रहे हैं, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, भारत सरकार के ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं होगा, और आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा। आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ जो वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। ये सर मुद्दे आज लाइव में पूरा आप बिल्कुल रख सकते हैं, पूरी बात है आप। अच्छा, और एंकरिंग कौन कर रहा है? एंकर करेंगी अपर्णा दिल्ली से रहेंगी। ओके, अपर्णा जी से आप हमारी बात करा सकते हैं पहले? अभी तो नहीं सर, पहले एक्चुअली उनके कुछ बुलेटिन चल रहे होंगे, और ऑन एयर जब आपका डिस्कशन होगा तो बिल्कुल आप सारी बात रख दीजिएगा। और मैं आप ऐसा करिए, अपर्णा जी का फोन और उनको मेरा नंबर दे दीजिए कि डीजी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी, है ना। और सूर्यकांत जी, मैं आपको ये बताऊं, हमारे आज के नेता जो खुद बहुत संकुचित सोच से आए हैं, ना उनका शिक्षा है ना उनका चरित्र है, उन्हें घटिया जो है आधार पर तो चयनित किया गया है, जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। और यदि वो बाहुबली हैं, धन बली हैं और अपराधी हैं तो सोने में सुहागा है। आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां इसी घटिया आधार पर जो है अपने लोगों को टिकट बांट रही हैं कि नहीं बांट रही है? नहीं, एक्चुअली अपना डिस्कशन का यही है कि जो अपराध होता है उसमें पॉलिटिक्स, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों होने लगती है भाई? हम ये कह रहे हैं कि जो 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुलिस सुधार की बात कही थी, जिसके तहत स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को स्थापित करते हुए पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और हम तो कहेंगे कि पुलिस को इंडिपेंडेंट अकेला नहीं बनाना है, पुलिस को अकाउंटेबल भी बनाना है। आज यदि कोई थाना, यदि कोई जो है आपका केस रजिस्टर नहीं कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उसको सजा मिले, इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो विक्टिम है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई है, उसे लाखों में हर्जाना मिलना चाहिए। यदि ये प्रावधान हम कर देंगे तो पूरी ग्राउंड की हकीकत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल सर। आप ये बताइए, पुलिस के अधिकारियों की स्थापना जो है गृह मंत्री या चीफ मिनिस्टर क्यों करेंगे? कमीशन को क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर। और सर, जो आप मुझे प्लीज अपना एड्रेस और दे दीजिएगा सर प्लीज। मैं आपको इस पे जो है अपना एड्रेस और गूगल लोकेशन भेजता हूँ, आपकी टीम को दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, आपकी टीम कितने बजे तक पहुंचेगी? वो सर 7:45 तक आ जाएगी आपके पास। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।